देश में इस कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ, कानून में इस बिल के खिलाफ एक गुस्सा है, क्योंकि ये जो बिल मोदी हुकूमत लाई है ये आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। और ये जो बिल लाया गया है इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए। और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, जिसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुस्लिम समाज के हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किया है, चैरिटी के लिए, विडोज के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कब्रस्तानों को दिया। तो ये सब चीज़ें मोदी सरकार इसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के बिल को लाया है। मीडिया रिपोर्ट्स ही आ रही है कि कोई एक मीडिया रिपोर्ट है कि 4 लाख, कोई कह रहा है 8 लाख। तो 15 सितंबर तक टाइम है। मैं उन तमाम भारत के नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि जो भारत की खूबसूरती है उसका भाईचारा है और हमारे देश में हर एक को अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त है। ये बिल इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो QR कोड के ज़रिए आपसे अपील की है कि आप इंग्लिश और हिंदी में इस बिल के ख़िलाफ़ ये जो वफ़ का NRC साबित होगा, आप अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाए कमेटी को, सरकार को भिजाए कमेटी को। और महाराष्ट्र में ये कई जगह पर रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप में। आज औरंगाबाद में पहली मीटिंग हुई है और देश भर में इस तरह के पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग्स होंगे जिसका फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। इस कानून में ये बात आपको समझना है कि लिमिटेशन का जो कानून है आप वक्फ प्रॉपर्टी से निकाल दे रहे हैं। हिंदू एंडोमेंट में लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, वक्फ में क्यों अप्लाई हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में और NGT हो या रेलवेज क्लेमेंट ट्रिब्यूनल, ऐसे 14 ट्रिब्यूनल्स है जहां पर उनके फैसले को फाइनल माना जाता है। और बीजेपी झूठ बोल रही है कि ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद कोर्ट्स को नहीं जा सकते। आप रिवीजन पिटीशन डालते हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस कानून में आप वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाह रहे हैं, मगर सेक्शन 123 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और अलाउज कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर क्यों निकालना चाह रहे हैं?